गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको ऐसी चीज़ जानने को मिलेगी जिसका आप इंतज़ार बहुत लंबे समय से कर रहे थे, और वो है पाई नेटवर्क का जो जीसी वैल्यूएशन है वो लाइव कब आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, पाई का जो जीसी वैल्यूएशन की हम बात करते हैं, कम्युनिटी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, वो ऑफिशियली कब लाइव होता हुआ देखने को मिलेगा वो आज की वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। कौन सी डेट पे होने वाला है और कौन-कौन से बैंक पाई नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज के वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। वापस से बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा देखोगे तो आप वीडियो को अभी से स्किप कर दो। अगर आपको देखना है तो पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा। चलो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है दी पाई रिवॉल्यूशन इज हियर। पाई का जो रिवॉल्यूशन है वो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे 22 नवंबर 2025 की बात की जा रही है, और ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन के बाद से ISO 20022 स्विच ऑन हो जाएगा, और उसी के साथ आपको जीसीबी भी लाइव आता हुआ देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। और पाई के साथ बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो मेजर बैंक्स हैं वो कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जिसका नाम यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो इको बैंक है, जीटी भी है, और भी डिफरेंट बैंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ अमाउंट को निकालने की बात भी की जा रही है, वो आप स्क्रीन पे देख पाओगे, मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप खुद ही स्क्रीन पे देखोगे। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे लिखा है स्किलर एंड अदर जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके से इंटीग्रेट करने वाले हैं पाई के इकोसिस्टम के साथ। और यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन सेंट्रल बैंक गवर्नर यहाँ पे कनेक्टेड होते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। उनकी क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली एक आर्टिकल है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। जहाँ पे ISO स्विच ऑन की बात की जा रही है वो तो आपको देखने को कंफर्म मिलेगा ही, और यहाँ पे स्पेशली पाई के कनेक्शंस की बात की जा रही है। कनेक्शन किसके साथ? बैंक के साथ, और उसके साथ आपको जीसीबी भी लाइव आता हुआ देखने की बात की जा रही है। तो इसको हम समझते हैं क्या है। पाई का रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट हो गया है, और जीसीबी आप सभी को लाइव आता हुआ देखने को मिल जाएगा 22 नवंबर 2025 को। 2025 की जो 22 नंबर वाली डेट है, इसको आप मार्क कर लें। ये एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन वाला होने वाला है, क्योंकि जीसीबी इसके बाद ऑफिशियली लाइव हो जाएगा ISO 20022 स्टैंडर्ड स्विच ऑन होते ही। और लिखा गया है लॉन्चिंग अ न्यू एरा वेयर पाई नेटवर्क कनेक्टेड डायरेक्टली विद मेजर ग्लोबल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। आप देख पाओगे लॉन्च हो रहा है एक नया एरा पाई नेटवर्क का, जहां पे पाई नेटवर्क कनेक्ट करने वाला है डायरेक्टली मेजर ग्लोबल बैंकों के साथ। और यहाँ पे जो न्यू फाइनेंशियल एरा है पाई नेटवर्क का, पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम का, वो स्टार्ट हो जाएगा। और पहली बार इतने मल्टी लीडिंग जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, जिसके अंदर इको बैंक है, एक्सिस बैंक है, जीटी बैंक है, फिडेलिटी बैंक है, ठीक है, जेनिथ बैंक है, और यहाँ पे यूबीए है, और फर्स्ट बैंक हमें देखने को मिलता है। ये कुछ बैंकों के नाम मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये सारे इंटीग्रेट करने वाले हैं पाई इकोसिस्टम के साथ, और यहाँ पे अनेबल होने वाला है सीमलेस पेमेंट, कन्वर्जन, और जो भी निकालने को लेकर होता है, ठीक है, वो हमें देखने को मिल जाता है यूनिफाइड डिजिटल स्टैंडर्ड के बिहाफ पे। और यहाँ पे कितना अमाउंट निकाल सकते हो डेली बेसिस पे वो बताया जा रहा है। जो आपका ड्रीम था वो रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ लिखा है जो जीसीबी है लाइव हो जाएगा, पाइनियर्स अनलॉक कर पाएंगे जो अपनी एबिलिटी के हिसाब से है। और यहाँ पे जो जितना आप निकाल पाओगे अप टू यहाँ पे लिखा गया है 10,000 के आसपास, ठीक है, पर डे में। डॉलर में आप देख पाओगे यहाँ पे जो बताता है इंक्रीज करने के लिए कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन को लेके पाई इकोनॉमिकल मॉडल के बिहाफ पे। ये चीज पाई अगर रिप्रेजेंट करेगा तो सिंपल सी बात है, जो पाई का इकोनॉमिकल मॉडल है कितना पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे एक्चुअल में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। दिस इज मोर देन अ टेक्निकल अपग्रेड। ये टेक्निकल अपग्रेड तो है, बट टेक्निकल अपग्रेड से ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं ये पाई को प्रॉपर तरीके से रिकग्नाइज करता है लेजिटमेट डिजिटल एसेट्स के बिहाफ पे, प्रॉपर रियल एसेट्स के बिहाफ पे, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे लिखा है सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, और ये एंडोर्समेंट होगा फ्रॉम वेस्ट अफ्रीकन सेंट्रल बैंक गवर्नर। ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन सेंट्रल बैंक गवर्नर यहाँ पे एक तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं
रेनफोर्स करते हैं इस पूरे आइडिया को पाई नेटवर्क के, और यहाँ पे एमर्ज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फॉर फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिलीजन्स होते हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, और कहाँ कहाँ पे अभी चालू हुआ है, स्पेशली अफ्रीका की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। जो वहाँ के गवर्नर है वो इस चीज़ को एंडोर्समेंट करने की, स्टार्ट करने की बात करते हैं। उसके बाद पाई नेटवर्क को लेके लिखा है द फ्यूचर ऑफ मनी, जो फ्यूचर होने वाला है मनी का वो इसी के बिहाफ पे होने वाला है। जो ये ट्रांजेक्शन है ISO 2002, ये दिखाता ये है कि पाई इज नो लॉन्गर जस्ट अ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि पाई सिंपली एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये तो होगा ही, उसके साथ एक्स्ट्रा आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो एक्स्ट्रा में लिखा है इट इज evolving into a global payment infrastructure fully compatible with international banking networks। ये इन्वॉल्व करेगा ग्लोबल पेमेंट के साथ, फुल्ली कंपैटिबल देखने को मिलेगा। बहुत यहाँ पे बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं हर तरीके से, और ग्लोबल लेवल के जितने भी यूजर्स होने वाले हैं अलग अलग कंट्री के, सबको बेनिफिट मिलेगा, और इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क के साथ तो ये जुड़ी जाएगा। पाई शेप करेगा एक न्यू स्टैंडर्ड, वो भी डिजिटल इकोनॉमी के ब्याफ पे, डिसेंट्रलाइज्ड येट कंप्लाइंट। ठीक है, डिसेंट्रलाइज की बात की जा रही है, उसके साथ यूजर पावर्ड एंड कम्युनिटी ड्रिवन देखने को मिलेगा, क्योंकि यूजर्स ही इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, यूजर्स ही इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, सपोर्टेड बाय रियल इंस्टीट्यूशन, और ये सपोर्ट किया जाएगा रियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे लिखा गया है ब्रिजिंग डिजिटल एसेट्स विद ट्रेडिशनल बैंकिंग। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे जो ये ब्रिज है डिसेंट्रलाइज एसेट्स का, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग के साथ भी रहेगा। मतलब एक नया तो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है डिसेंट्रलाइज वाला, इंटरनेशनल पेमेंट्स वाला, जहाँ पे हमें P2P देखने को मिलेगा, थर्ड पार्टी का उतना इन्वॉल्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। मेजर जो पेमेंट सोर्स आपको देखने को मिलेगा वो पाई का ही देखने को मिलेगा। बट उसके साथ जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, क्योंकि बैंक्स की भी यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पाई नेटवर्क फ्यूचर है मनी का, द पाई रिवोल्यूशन इज नॉट कमिंग। पाई रिवोल्यूशन आने वाला नहीं है, ये ऑलरेडी हैपन हो चुका है, आ चुका है, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो ये बेसिकली आर्टिकल था जो मेरे को आज आपको बताना था, जिसके अंदर बात की जा रही है कि ISO 20022 आने के बाद आपको पाई का GCV लाइव होता हुआ देखने को मिलेगा। अमाउंट आप डेली कितना विड्रॉल कर पाओगे वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और ये 22 नवंबर के बाद से होने वाला है, और ये बैंक यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें जानने को मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कितनी रियल है या कितनी फेक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पाइको टीम द्वारा कोई भी इस चीज को लेके कंफर्मेशन नहीं आया है। ठीक है, पाइको टीम द्वारा अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उसमें जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ISO 20022 जो है ये स्विच ऑन होगा स्टैंडर्ड, ये तो है। पाई नेटवर्क ने यहाँ पे थोड़े बहुत कनेक्शंस करे हैं, तो यहाँ पे ये होगा कि चीजें आपको नई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, और बैंकों की बात की जाए तो छोटे मोटे हमें बैंक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें अप्रूवल देखने को मिला है वो वेस्ट अफ्रीकन सेंट्रल गवर्नर का थोड़ा बहुत देखने को मिला है। ठीक है, हल्का फुल्का यहाँ पे हमें देखने को मिला है, प्रॉपर अप्रूवल्स तो नहीं मिले, बट थोड़ा बहुत हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। और बात रही GCV लाइव होने की, तो GCV लाइव होना उतना पॉसिबल नहीं है इस स्टेज तक, क्योंकि GCV एक अलग कॉन्सेप्ट है और उसमें समय लगेगा, क्योंकि GCV का कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, $5-10 का नंबर नहीं है, $3 लाख का नंबर है। तो आपको भी पता है कि प्रैक्टिकली इतना बड़ा नंबर आना एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो इसमें समय लग जाएगा। बाकी इस आर्टिकल के रिगार्डिंग जो भी और इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, और 22 नवंबर के बाद जैसे ही कुछ होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। और बात करें इस वाले आर्टिकल को हम कितना मेंटली लेके चलें, तो यहाँ पे जो आपको अप्रूवल तरीका समझना पड़ेगा तो वो है ISO 20022 स्विच ऑन होगा, ये तो ठीक है। GCV में समय लगेगा, एकदम से नहीं आएगा, तो इसको आप पेशेंस रख के समझ सकते हो। और उसके साथ ये बैंकों की बात की जाए तो ये हमें कुछ परसेंट तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो वेस्ट अफ्रीकन सेंट्रल बैंक गवर्नर का देखने को मिल रहा है। तो होप सो कि आपको जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही आपको लेना है। ठीक है, बाकी मेरा कोई और तरीका नहीं है इसको समझाने का। बाकी जो मैंने आपको बताया होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।